Hello, my dear children. This is the very first part of the video, Class 5 Living English, Ratna Sagar publication. It is the chapter 10, What is said on the golden ticket. मतलब जैसे गोल्डन टिकट मिलती है तो क्या बोलते हैं लोग इसके बारे में, या फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी आपका अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इसके फुल प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द समरी। समरी आपको गिवन है, आप चाहे तो समरी यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपका जो वो शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपका जो भी चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन नाउ। व्हाट इज सेड ऑन द गोल्डन टिकट। चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है बाय रोल्ड डॉल। ये जो है इनके राइटर है, रोल्ड डॉल इनके राइटर हैं। डिस्क्राइब द फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर एडवेंचर को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे ऑफ अ बॉय नेम्ड चार्ली, जहाँ पर कि इसका नेम क्या है, चार्ली। मींस मेन कैरेक्टर यहाँ पर चार्ली है। चार्ली के जो एडवेंचर उसको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे। बकेट आफ्टर ही फाइंड्स अ टिकट टू विजिट विली वॉनका चॉकलेट फैक्ट्री। मतलब जैसे ही विली वॉनका जो चॉकलेट फैक्ट्री है वहां पर ये पहुंचते हैं तो क्या एडवेंचर होता है, क्या स्पेसिफिक थिंग्स इनके सामने आएंगी, या क्या क्या इनको फैसिलिटीज दी जाएंगी जैसे इनको गोल्डन टिकट मिलती है। चार्ली हैज सम अमेजिंग एडवेंचर ड्यूरिंग दिस विजिट। अब ये जो विजिट होती है, जैसे ही चार्ली विली वॉनका फैक्ट्री में जाता है तो वहां पर जाना बहुत अमेजिंग होता है, बहुत सरप्राइजफुल होता है। तो वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर में। चार्ली ब्रस्ट थ्रू द फ्रंट डोर। चार्ली एकदम से जल्दी से जो है वो शाउटिंग, चिल्लाते हुए, मदर 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 चिल्लाते हुए फ्रंट डोर से, घर के सामने वाले डोर से घर के अंदर घुस जाता है। मिसेस बकेट वॉज इन ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रूम। जो मिसेस बकेट थी वो, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स थे, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनके रूम में थी। उनको क्या दे रही थी, सर्विंग दैम देयर इवनिंग सूप। शाम के टाइम को जो उनको सूप दिया जाता था वो उनको दे रही थी। मदर येल्ड चार्ली। चार्ली फिर से चिल्लाया, मदर रशिंग इट इन ऑन दैम लाइक अ हरिकेन। मतलब वो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी से भाग कर आ रहा था, हर बार में जिसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब बहुत ही फोर्स एंट्री थी, सडनली वो यहाँ पर आता है बिल्कुल तूफान की तरह। हरिकेन मींस यहाँ पर कैसे, तूफान की तरह घर के अंदर घुस जाता है। द लास्ट गोल्डन टिकट इट्स माइन। अपनी मदर को कहता है, माँ आपको पता है जो लास्ट गोल्डन टिकट है, जो फिफ्थ गोल्डन टिकट है, वो मेरी हो गई है, मुझे वो मिल गई है। आई फाउंड सम मनी, क्योंकि मुझे आज गली में कुछ पैसे मिले थे, मैंने उसे जो है 2 बार्स ऑफ चॉकलेट, मैंने 2 चॉकलेट्स उनसे खरीद ली। और जो सेकंड चॉकलेट में खा रहा था तो उसमें मुझे गोल्डन टिकट मिला। एंड देयर वर क्राउड्स ऑफ पीपल। और जैसे ही मुझे गोल्डन टिकट मिला, मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। वांटेड टू सी इट, हर कोई उसे देखना चाहता था कि गोल्डन टिकट दिखाई कैसे देती है। एंड द शॉपकीपर, और वो दुकानदार, रेस्क्यूड मी, उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो लोगों की भीड़ बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ जाती। एंड आई रन ऑल द वे होम, और मैं पूरा रास्ते घर तक भागे भागे बहुत तेज दौड़ दौड़ करके आया हूँ। एंड हियर आई एम, और अब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। इट्स द फिफ्थ गोल्डन टिकट मदर। आपको पता है मुझे ये जो टिकट मिले वो फिफ्थ गोल्डन टिकट है, मतलब जो लास्ट गोल्डन टिकट है। क्योंकि जो विली वॉनका है, उन्होंने, विली वॉनका फैक्ट्री के जो ओनर है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो चॉकलेट फैक्ट्री थी, चॉकलेट फैक्ट्री जहाँ पर चार्ली जाता है, वहां पर इन्होंने क्या किया था कि 5 टिकट जो है गोल्डन टिकट पूरे वर्ल्ड में अपनी चॉकलेट में डाल दी थी। 4 चॉकलेट की जो गोल्डन टिकट थी वो मिल चुकी थी, लेकिन ये फिफ्थ रहती थी जो कि उसे मिल गई थी। और इन गोल्डन टिकट को मिलने के बाद क्या बेनिफिट होता है वो हम देखेंगे बिल्कुल लास्ट में। मिसेस बकेट सिंपली स्टूड। मिसेस बकेट जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल सिंपली खड़ी थी यहाँ पर, स्टेयर्ड, वो घूर रही थी। वाइल द 4 ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, और यहाँ पर जो 4 बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स थे उन सबकी तरफ घूर रही थी। हु वर सिटिंग अप इन द बेड, जो कि बेड में बैठे थे, अपने बाउल को कसकर पकड़ के बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, अबाउट 90 उनकी एज है, और वो यहाँ पर बाउल को बहुत कसकर पकड़ के बैठे हुए थे अपनी गोद में। ऑल ड्रॉप्ड देयर स्पून्स, उनके भी तो स्पून ही हाथ से छूट गए जो उन्होंने सुना। विद अ क्लैटर, स्पून का नीचे गिरने की साउंड को क्या बोलते हैं, क्लैटर बोलते हैं। तो जो साउंड
होती है स्पून के नीचे गिरने की, वो क्लैटर है, तो उनके जो स्पून है वो उनके हाथ से नीचे छूट जाते हैं, फ्रोज बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाते हैं, अगेंस्ट देयर पिलोज अपने पिलोज के बिल्कुल सामने वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो जम गए हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होता उनके बीच में, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि वो सोच नहीं पाते एकदम से हो क्या गया उनके साथ। फॉर अबाउट 10 seconds, 10 सेकेंड के लिए देयर वाज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम, रूम में बिल्कुल साइलेंस था, कोई भी शोर शराबा नहीं था। नोबडी डेयर टू स्पीक और मूव, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मूव कर सके या कोई भी कुछ बोल सके। इट वाज अ मैजिक मोमेंट, बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मैजिक हो गया हो। देन वेरी सॉफ्टली, बिल्कुल बहुत सॉफ्टली एकदम से ग्रैंडपा जो थे उन्होंने कहा, यू आर पुलिंग आवर लेग्स, क्या तुम हमारी टांगे खींच रहे हो? चार्ली, आरंट यू, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? आर यू आर हैविंग अ लिटिल जोक, तुम हमसे मजाक कर रहे हो ना? मीन्स ग्रैंड पेरेंट को भी कोई उनको बिलीव नहीं होता कि सच में गोल्डन टिकट उनको मिल गई है, क्योंकि वो कहते कि मुझे लग रहा है तुम मेरे ना टांगे खींच रहे हो, तुम मुझे बना रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम नॉट, क्राइड चार्ली, चार्ली चिल्ला के कहता है, नहीं नहीं मैं पागल नहीं बना रहा हूँ। रशिंग अप टू द बेड, वो उनके बेड की तरफ दौड़ कर आता है, होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटीफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी, उसको दिखाता है कि देखो ये रही मेरे पास गोल्डन टिकट मेरे हाथ में। ग्रैंडपा जो है एकदम से लीन हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल उसकी तरफ झुक जाते, लीन होना मतलब झुक जाना, उसकी तरफ टिकट की तरफ झुक जाते हैं, एंड टुक अ क्लोज लुक, और बिल्कुल नजदीक से उस टिकट को देखते हैं। हिज नोज ऑलमोस्ट टचिंग द टिकट, उसकी नोज बिल्कुल, वो इतना नजदीक से उसको देखता है, उसकी नोज जो वो टिकट को टच करती है, बिल्कुल इतना नजदीक से उस टिकट को वो देख रहे होते, क्योंकि बहुत एज्ड होते हैं तो उनको ज्यादा दिखाई भी नहीं देता है इस वजह से। द अदर्स वॉच्ड हिम, दूसरे भी जो घर के मेंबर है वो भी उसको ऐसे ही देख रहे थे टिकट को, वेटिंग फॉर द वेडिक्ट, उस वेडिक्ट के लिए, मतलब जो डिसीजन था मेड आफ्टर जजिंग द फैक्ट्स, मतलब सच में ही क्या वेडिक्ट, मतलब क्या सच में ही ऐसा कुछ हुआ था, तो उस चीज को देखते हुए वो भी सरप्राइज हुए थे, वो भी वेट कर रहे थे कि कब हमें देखने को मिले कि सच में गोल्डन टिकट है या नहीं। देन वेरी स्लोली, फिर धीरे धीरे, विद अ स्लो एंड मार्वलस, बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से, ग्रीन स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस, ग्रैंडपा जो लिफ्टेड, ग्रैंडपा ने अपने हेड को ऊपर उठाया और बोला, बिग एंड ब्यूटीफुल स्माइल, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर स्माइल करते हुए उन्होंने बोला, द कलर वाज रशिंग टू हिज चिक्स, मतलब ये जो हंसने की जो हंसी थी, और जो जैसे उन्होंने अपना सर ऊपर के उठाया एंड लुक्ड स्ट्रेट एट चार्ली, चार्ली की तरफ वो देखने लगे, जो ये कलर था, मतलब ये जो खुशी की जो लहर थी वो उनके गालों पर दिखाई दे रही थी। हिज आईज वर वाइड ओपन, उनकी आंखें बिल्कुल पूरी खुली रह गई, शाइनिंग विद जॉय, मतलब खुशी से वो चमक रही थी उनकी आंखें, एंड इन द सेंटर ऑफ ईच आई, और सबकी आईज के बिल्कुल बीच में, राइट इन द वेरी सेंटर, बिल्कुल सेंटर में, मतलब आंखों के बिल्कुल बीच में, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुतली होती ना, ब्लैक पर्पल का मतलब जो आंखों के बीच में जो ब्लैक ब्लैक जो पुतली होती है, या फिर ब्लैक जो सर्कल होता है आपकी आईज में, उसको बोलते हैं पर्पल, एंड अ लिटिल स्पार्क ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट वाज स्लोली डांसिंग, मतलब वो इतने एक्साइटेड हुए, इतने एक्साइटेड हुए, वो मतलब उनकी जो पुतलियां वो नाचना शुरू कर, तो उनकी आंखें भी नाचना शुरू कर देती हैं, इतनी ज्यादा उनको एक्साइटमेंट होती है फिफ्थ गोल्डन टिकट मिलने के बाद। देन द ओल्ड मैन टुक अ डीप ब्रीथ, फिर एकदम से जो ओल्ड मैन होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है, वो गहरी सांस लेता है, एंड सडनली, और अचानक से, विद नो वार्निंग, उसको उसने कोई वार्निंग नहीं दी, व्हाटसोएवर, जो भी कुछ था, एन एक्सप्लोजन सीम्स टू टेक प्लेस इनसाइड इन, उस मतलब उसके अंदर ऐसा हुआ जैसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया उसके अंदर। ही थ्रू अप हिज आर्म, उसने अपनी आर्म्स को, अपने हाथों को खोला और बोला, ये यस हमने गोल्डन टिकट जीत लिया, एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग बॉनी बॉडी रोज, उसकी जो बॉनी बॉडी थी, जो उसकी मतलब कम हाइट वाली बॉडी थी, वो उठ गया अप एंड आउट ऑफ द बेड, मतलब खड़ा हो गया, और जो उसका बाउल था ना सूप का, वो कहाँ पर, उसकी ग्रैंड माँ के फेस के ऊपर जाकर गिर गया, और जो स्पाइन था, एंड इन वन फैंटास्टिक लीप, मतलब यहाँ पर जो था वो उसकी तरफ झुक गया बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से, और जो ओल्ड फेलो था, मतलब ये जो बूढ़ा आदमी था ना, वो 96 प्लस इयर्स का था, 96 ईयर से ज्यादा का था, तो देखो कितना एज था, एकदम से इतना एक्साइटेड हुआ कि वो खड़ा हो गया, और उसका जो सूप का जो बाउल था वो भी ग्रैंड मदर की तरफ गिर गया। हु हैड नॉट बीन आउट ऑफ बेड दीज लास्ट 20 ईयर्स, अरे ये वो आदमी था जो पिछले 20 सालों से अपने बेड से हिल भी नहीं रहा था, और आज वो खड़ा हो गया, वो जंप करने लगा फर्श के ऊपर, स्टार्टेड डूइंग अ डांस ऑफ विक्ट्री
इन हिज पजामा, मतलब पजामा उसने डाला होता है और वो अपनी विक्ट्री का जश्न मना रहा होता, मतलब जो 20 ईयर से अपने बेड से हिल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल बेड पे बैठे रहते थे क्योंकि उनकी एज 96 ईयर्स थी, वो अब जो है वो हिप हिप हुर्रे करके शाउट करके वो यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि 3 चीयर्स तो बनता ही है, हिप हिप हुर्रे। एट दिस पॉइंट जो डोर था, अभी इसी टाइम क्या था, उनका दरवाजा खुलता है घर का, और जो मिस्टर बकेट जो उसके फादर है चार्ली के, वॉक्ड इनटू हिज रूम, इनके रूम में आते हैं। इट ही वाज कोल्ड, मतलब बहुत ठंडे होते हैं वो और बहुत थके भी होते हैं। क्यों थके होते हैं? क्योंकि पूरा दिन जो थे वो यहाँ पर शवल, मतलब शवल कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो स्नो थी स्ट्रीट के अंदर वो उसको जो है यहाँ पर बेलचे के साथ हटा रहे थे, मतलब गली में बहुत ज्यादा जो वो स्नो गिर चुकी थी जिसको वो अपने बेलचे मतलब एक टूल के साथ हटा रहे थे, तो काफी टायर्ड हो चुके थे। क्राइप्सिस, अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, क्राइप्सिस करता मतलब एक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन लेके आते हैं कि क्या हुआ, तुम सब इतने हैरान क्यों, तुम नाच क्यों रहे हो। It didn't take them long to tell him what had happened, मतलब लोगों ने बताने में मतलब ज्यादा देर नहीं लगाई, उन्होंने बता दिया कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि हमें गोल्डन टिकट मिली है। आई डोंट बिलीव इट, तो उसके फादर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता। ही सेड इट्स नॉट पॉसिबल, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे मिल सकती है हमें। शो हिम, कहता है कि उसे दिखाओ गोल्डन टिकट चार्ली। ठीक है, चार्ली को कहते हैं कि तुम इसको गोल्डन टिकट दिखाओ, उसको भी पता चलेगा कि यस हमने एक्चुअल में ही गोल्डन टिकट जीत ली। ये कौन कहते हैं, ग्रैंड पा जो उनके दादाजी है ना, जो वो कहते हैं कि चार्ली अपने फादर को टिकट दिखाओ और दिखाओ कि हमने सच में ये गोल्डन टिकट जीत लिया है। हु वाज स्टिल डांसिंग, मतलब अब भी उनके जो ग्रैंड पा थे बिल्कुल जारविश, मतलब जैसे मुस्लिम्स होते हैं ना, मुस्लिम जो है वो जॉय में मतलब बहुत ज्यादा डांस करने लगते हैं, तो ऐसे ही वो भी यहाँ पर जो मुस्लिम फकीर की तरह डांस करने लग जाते हैं। और अब भी वो डांस कर रहे होते हैं अपने स्ट्रिप्ड पैजामा, मतलब पैजामा है ना जो थोड़ा स्ट्रिप्ड था, मतलब कुछ स्ट्रिप्स थी उसके अंदर, कुछ लाइने लाइनदार जो पैजामा था वो डाला था उन्होंने, जिसमें कि वो डांस कर रहे थे। शो योर फादर द फिफ्थ, कहते हैं कि दिखाओ दिखाओ अपने फादर को दिखाओ फिफ्थ गोल्डन टिकट, जो कि लास्ट टिकट थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि हमें मिली है। लेट मी सी इट चार्ली, मिस्टर बकेट कहते हैं उसके फादर की ठीक है मुझे दिखाओ कौन सी टिकट तुम्हें मिली है। सैड कोलैप्सिंग इनटू अ चेयर, कोलैप्सिंग मतलब बैठते हुए, इसमें क्या है चेयर के अंदर उन्होंने बैठते हुए सडनली अचानक से पहले वो चेयर के अंदर बैठते हैं फिर वो बोलते हैं अपने हाथ में लेते हैं कि दिखाओ चार्ली तुम्हें क्या मिला है। तो अब यहाँ पर वो जो प्रीशियस डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रीशियस डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पर, वो गोल्डन टिकट जो वो अपने हाथ में लेते हैं। इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये बहुत सुंदर थी। दिस गोल्डन टिकट हैविंग बीन मेड सो इट सीम्स, मतलब वो ऐसे बनी थी गोल्डन टिकट, ऐसा लग रहा था जैसे प्योर गोल्ड की शीट को पेपर में कन्वर्ट कर दिया हो और इतना पतला कर दिया जैसे कि वो पेपर हो, जैसे मतलब गोल्ड प्लेट के ऊपर ये लिखा हुआ हो। एंड ऑन वन साइड ऑफ इट, उसके एक तरफ जो कुछ प्रिंट हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, बाय सम क्लेवर मेथड ऑफ जेट ब्लैक लेटर, मतलब जो जेट ब्लैक लेटर होते ना उनमें से उनके थ्रू कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, और ये एक इनविटेशन था मिस्टर वॉनका की तरफ से। अब वो क्या था वो देखते हैं, रीड इट अलाउड। अब ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ना इसको थोड़ा जोर जोर से पढ़ो ताकि हम भी सुने और हम भी इसको सुन करके खुश हो जाए। क्लाइंबिंग बैक इनटू बेड अगेन एट लास्ट, लास्ट में फाइनली जो है ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसको जोर जोर से पढ़ो और वो वापस अपने बेड में जाकर के बैठ जाते उछल के। लेट्स ऑल हियर एग्जैक्टली, ठीक है व्हाट इट सेज, ठीक है सारे के सारे सुनो अब इसमें लिखा क्या है। मिस्टर बकेट जो है वो बहुत लवली, बहुत ही प्यार से उस गोल्डन टिकट को जो है अपनी आंखों के सामने लेके आते हैं और इसके उसके हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, उसके जो हाथ वो थोड़ा डर के मारे कांप रहे थे मिस्टर बकेट के। एंड ही सीम्ड टू बी ओवरकम बाय द होल बिजनेस, मतलब वो जो है यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सारा बिजनेस उनका कंट्रोल होने वाला है, मतलब सारी चीजों को उन्होंने अपने माइंड को अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करके अब उन्होंने जो है सेवरल डीप ब्रेथ, कई गहरी सांस ली, उसके बाद उन्होंने जो है वो क्लियर करके उसको अपने गले को पहले थोड़ा साफ कैसे करते हैं ऐसे करके करते हैं गला साफ करते हैं, तो गला साफ करके और वो यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखते हैं गोल्डन टिकट में लिखा क्या। ये है इनके फादर मिस्टर बकेट, ये है ग्रैंडपा जो कि 20 ईयर से खड़े भी नहीं हो सकते लेकिन आज वो नाच रही हैं, और ये है यहाँ पर चार्ली। तो अब जो है फादर देखो क्या पढ़ते हैं, गोल्डन टिकट में लिखा क्या है। ग्रीटिंग्स टू यू द लकी फाइंडर ऑफ दिस गोल्डन टिकट। अब वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स, आप बहुत लकी हैं जिनको एक गोल्डन टिकट मिली है। फ्रॉम मिस्टर विली वॉनका, हम मिस्टर विली वॉनका हैं, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। आई शेक यू वार्मली बाय द हैंड, मैं आपको वार्मली मतलब शेक मतलब आपको हाथों से हिला देना चाहता हूँ। ट्रेमरस थिंग्स, क्योंकि वंडरफुल चीजें, ट्रेमरस में क्या हो गया
ट्रेमडेंस मीन्स होता है वंडरफुल, बहुत हैरानी वाली चीजें आपके सामने होने वाली है। आर इन स्टोर फॉर यू, हमारे पास हमारे स्टोर में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वंडरफुल चीजें हैं, बहुत सारी हैरानी करने वाली चीजें जो तुम्हें सरप्राइज करेंगी, वो आपका वेट कर रही हैं। आई डू इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में आए और हमारे यहाँ पर गेस्ट बने पूरे दिन के लिए, और हम आपको दिखाएंगे कि who are lucky enough to find, आप कितने ज्यादा लकी हैं इस गोल्डन टिकट को पाने के बाद। आई विली वोनका, मैं विली वोनका हूँ, विल कंडक्ट यू अराउंड द फैक्ट्री माई सेल्फ, मैं अपने आप, मैं ओनर हूँ इस फैक्ट्री का, लेकिन मैं खुद तुम्हें अपनी फैक्ट्री की सैर कराऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी फैक्ट्री में क्या क्या कैसे कैसे चीजें बन रही हैं। और यही नहीं, मैं आपको शो करूंगा वो सारी चीजें जो आप देखना चाहते हैं। और इसके बाद भी मैं आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब आप यहाँ से विदा होने लगोगे, जब आप यहाँ से जाओगे, तो मैं आपको एस्कॉर्टेड होम, जैसे आप घर के लिए वापस जाओगे तो आपको एक प्रोसेशन ऑफ लार्ज ट्रक, मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्रक दूंगा जिसमें कि बहुत सारी चीजें लोड होंगी। कैसी चीजें? इटेबल थिंग्स होंगी। आई कैन प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, विल बी लोडेड विद इनफ डिलीशियस इटेबल्स, बहुत ज्यादा डिलीशियस खाने की चीजें होंगी इसमें। और आपको लास्ट तक पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ जो है, एंटायर हाउस होल्ड थिंग्स उसमें होंगी जिसको आप कई सालों तक यूज कर सकते हैं। और अगर एनी टाइम देर आफ्टर, इसके बाद भी यू शुड रन आउट ऑफ सप्लाईज, अगर आपकी ये चीजें खत्म हो जाती हैं, यू हैव ओनली टू कम बैक, तो आपको सिर्फ मेरी फैक्ट्री में दोबारा फिर एक बार आना है, इस गोल्डन टिकट को दिखाना है, और मैं फिर से तुम्हें जो हूँ वो रीफिल योर कबर्ड, मैं फिर से तुम्हारे कबर्ड्स को, अलमारियों को भर दूंगा जो भी तुम चाहते हो, मतलब तुम्हारी जो भी विश है ना, वो सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ सप्लाइड विद टेस्टी मोर्सेस, मतलब यहाँ पर जितनी भी टेस्टी चीजें होंगी वो सारी हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, मोर्सेस मतलब माउथफुल, मतलब मुंह भर के, मतलब इतना देंगे कि जितना तुम चाहते हो वो सारी चीजें तुम हमारे यहाँ पर जब विजिट करोगे, डे ऑफ योर विजिट आई एम, तो मैं यहाँ पर होऊंगा और मैं तुम्हें और क्या क्या दूंगा, प्रिपेयरिंग अदर सरप्राइज, और भी ज्यादा सरप्राइज हम आपको देंगे, दैट आर इवन मोर मार्वलस, जो कि और ज्यादा फैंटास्टिक है, मोर फैंटास्टिक है फॉर यू एंड माई बिलव्ड गोल्डन टिकट विनर, जिन्होंने इसको होल्ड किया, जिन्होंने इसको पाया है, तुम बहुत लकी हो। माई स्टिक मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्ट, यहाँ पर जो होगा बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पर मिस्टीरियस, बहुत ही मिस्टीरियस चीजें भी तुम यहाँ पर देखोगे, बहुत फैंटास्टिक है, आपके लिए बहुत सरप्राइजफुल होगा, इसके अंदर आना बहुत डिलाइटफुल फील करोगे, इंट्रीग होगा, आपको बहुत सरप्राइज होगे यहाँ पर आकर के, परप्लेक्स होगे, मतलब आप अट्रैक्ट हो जाओगे सारी चीजों को देख करके अपने चारों तरफ। और जो वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, जो आपका कभी बहुत बड़ा ड्रीम हुआ करता था, यू कुड नॉट इमेजिन, तुम विश्वास भी नहीं कर सकते, दैट सच थिंग्स कुड हैपन टू यू, कि वो सारी चीजें तुम्हारे साथ भी होने वाली है। जस्ट वेट एंड सी, थोड़ा सा इंतजार करो और देखो कि तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है, सिर्फ तुम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। द डे आई हैव चूजन, मैंने जो दिन चूज किया तुम्हारे आने का, वो है फर्स्ट डे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मतलब फर्स्ट फेब को तुम्हें मेरी फैक्ट्री में आना है, और इस दिन एंड नो अदर, नो ऑन नो अदर, लेकिन तुम्हें सिर्फ कब आना है, सिर्फ फर्स्ट फेब को आना है, इसके बाद तुम्हें, मतलब फर्स्ट फेब के बाद मतलब तुम्हारा आना नहीं है, तुम्हें आना है तो सिर्फ फर्स्ट फेब को तुम्हें आना होगा, मंथ के फर्स्ट फेब को। और तुम्हें जो है यहाँ पर फैक्ट्री के गेट पर 10 o'clock शार्प तुम्हें यहाँ पर मॉर्निंग में पहुंच जाना है, तुम्हें लेट नहीं होना है, एंड यू आर अलाउड टू ब्रिंग, और हाँ तुम्हें अलाउड, अगर तुम 2-3 लोगों को अपने साथ लेके आना चाहो तो आ सकते हो, तुम्हारी फैमिली में से, ताकि तुम्हारी देखभाल करें और तुम्हें तुम्हारे साथ रह सके, ताकि तुम यहाँ पर कोई शरारत ना करो। वन मोर थिंग, और एक और बात, बी सर्टेन टू हैव दिस टिकट, ये टिकट तुम्हारे पास होनी चाहिए, अगर ये टिकट तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम्हें यहाँ पर आना अलाउड नहीं होगा, सो यू विल नॉट बी एडमिटेड, आपको यहाँ पर आना अलाउड नहीं होगा। साइन है नीचे विली वॉन का, मतलब विली वॉन का जो है यहाँ पर ये साइन कर देते हैं कि तुम्हें आना है, अपने पेरेंट्स के साथ ही आना है, और तुम यहाँ पर आकर के सारी अपनी लाइफ की चीजें लेके जा सकते हो, जो तुम्हें पूरी लाइफ तक जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, और जो चीजें फिनिश हो जाएंगी वो तुम दोबारा से आकर के फिर लेके जा सकते हो, तो पूरी लाइफ के लिए तुम्हें कुछ भी खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये था आपका चैप्टर वर्ड एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको इसी बुक के या किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं।